किसान भाइयों राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं BLB, तो ये रोग बहुत आता है। इसकी वजह से पूरा धान ही ख़त्म हो जाता है। और कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ये एक प्रकार का बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न हुआ रोग है और इसको हम लोग फंगस से संबंधित रोग समझ लेते हैं और ज़्यादातर हम लोग फंगिसाइड इस पर यूज़ करने लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें इसके लिए ज़रूरत है कि पहले इसकी जानकारी लें हम लोग कि ये कब आता है, क्यों फैलता है, इसके सिम्टम्स अपने को पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं और हम इसका प्रॉपर इलाज कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जो धान 40, 45, 50 दिन का हो गया है उस धान के अंदर आपको BLB दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आज ही इस चीज़ पे ध्यान दो, आज ही इस चीज़ को सीखो ताकि आपको ये चीज़ काम आए। तो सबसे पहली जो चीज़ है किसान भाइयों कि ये एक जीवाणु रोग है यानी कि बैक्टीरिया से संबंधित रोग है, ये फंगस से संबंधित रोग नहीं है। तो हमें उसका जो इलाज करना है वो बहुत सोच समझ के हम लोगों को इलाज करना है। दूसरी जो चीज़ है कि वो जो अपने को महत्वपूर्ण है अपने लिए कि ये क्यों फैलता है कि तो किसान भाइयों, ये सबसे ज़्यादा जब फैलता है जब लगातार बरसात होती है या मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। जैसे बहुत ज़्यादा बरसात होगी और उसके बाद में मौसम के अंदर कई दिन तक नमी है तो उस दौरान ये जो BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, ये सबसे ज़्यादा अपने खेत के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी जो चीज़ है कि खेत के अंदर लंबे समय तक पानी खड़ा रहे या हम ये कह सकते हैं कि पानी का अपना सही मैनेजमेंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपने ये समस्या 1-2 बीघे के अंदर, 1-2 एकड़ के अंदर आती है और हम जब पानी लगाते हैं तो उसी पानी को दूसरे एकड़ है उसके अंदर भी उसको डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि ये रोग जल्दी फैलता है। जो हमारा गलत मैनेजमेंट है और या हम ये कह सकते हैं कि जो पानी लंबे समय तक हम लोग इस टाइम 40 से 60 दिन के बीच में धान के अंदर पानी खड़ा रखते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने को ज़्यादा दिखेगी। अब आगे जो तीसरी चीज़ है कि अधिक यूरिया या लेट यूरिया। मैंने पहले बताया आपको कि जो सही टाइम, जो लास्ट यूरिया का जो सही टाइम है वो 42 दिन पे है, छोटी किस्मों के अंदर 35 दिन पे है, तो हमें उसको लेट नहीं करना है। और एक खासकर इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि 40 दिन, 42 दिन के ऊपर या 35 दिन के ऊपर आप जो यूरिया दे रहे हो उसके बाद कोई यूरिया अपने को डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा मात्रा के अंदर यूरिया को नहीं देना अपने को और उसके बाद भी अपने को यूरिया नहीं देना है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा यूरिया अपने को ये खराब कर सकती है, BLB को प्रभावित कर सकती है। अब आगे बात कि ये किस समय सबसे ज़्यादा फैलता है धान के अंदर। तो किसान भाइयों, 40 से लेके 70 दिन का जब धान होता है तो उस समय ये जो रोग है सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा अपने को दिखाई देता है। और उस टाइम ही 40 दिन के बाद ही बल्ली का बनना शुरू हो जाता है। जब बल्ली का बनना शुरू हो गया है उस टाइम यदि ये रोग आना शुरू हो गया तो सबसे बड़ी जो चीज होती है ये रोग पत्तियों से शुरू होता है। और उस समय यदि ये रोग आना शुरू हो गया तो सूरज की रोशनी से बनने वाला जो भोजन है, जो बाली का निर्माण हो रहा है उस बाली तक वो नहीं पहुंचेगा, दाने का प्रॉपर विकास नहीं होगा। तो किसान भाइयों, हमें पहले दिन से जब खासकर अपना धान जब 40 दिन का हो गया तो उस टाइम तो ये चीजें अपने को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आगे बात सबसे बड़ी जो चीज देखने की है कि क्या लक्षण अपने को दिखाई अपने खेत के अंदर देते हैं। कई बार होता क्या है, उसी चीज को हम लोग शीत ब्लाइट पकड़ लेते हैं, उसी चीज को हम लोग लीफ ब्लास्ट मान लेते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या है कि BLB मान लेते हैं। तो हमें लक्षण देखने जरूरी है। तो किसान भाइयों, इसके अंदर जो सबसे पहला लक्षण शुरू होता है, पत्तियों के सिरे पीले होना शुरू हो जाता है, यानी कि पत्ती की जो ऊपर वाली नोक है तो वो साइडों से और ऊपर वाली नोक से पीलापन आना शुरू हो जाता है। जब ये चीज अपने को दिखाई देनी शुरू होगी तो इसका मतलब ये है कि अपने खेत के अंदर BLB आना शुरू हो गया। दूसरी जो चीज है जो अपने को दिखाई देगी कि पत्ती के किनारे, एक तो पत्ती का ऊपर वाला जो किनारा हो गया वो हो गया और पत्ती के साइड वाले जो सिरे हैं वहां से पीलापन भी आना शुरू हो गया, साथ में भूरापन भी आना शुरू हो गया, साथ में वो लाइन लंबी चल पड़ती है, जो भूरी लाइन है वो लंबी चल पड़ती है पूरी पत्ती के ऊपर। यदि ये लक्षण अपने को दिखाई देने शुरू हो गए तो अपने खेत के अंदर BLB स्टार्ट हो गया। तीसरा, यदि ज्यादा प्रकोप हो गया, इन दो चीजों पे अपने लोगों ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे क्या है कि ज्यादा प्रकोप अपने खेत के अंदर आ गया है तो हमें क्या दिखेगा कि पत्तियां भूरी होकर सूखनी स्टार्ट हो जाती है।
तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो लास्ट का जो जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया उस टाइम हमें क्या है वो पत्ती बिल्कुल भूरी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जब प्रकोप ज़्यादा हो गया तो उस टाइम हमारा कंट्रोल बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, कोई भी दवाई उसके ऊपर काम नहीं करती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पत्ते नए हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो हरेपन के अंदर पत्ते हैं वो उनको बचा सकता है, लेकिन जो पत्ते सूख गए उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अपनी पैदावार के ऊपर फर्क पड़ जाता है। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यदि शुरुआती टाइम के अंदर जब इस रोग का प्रकोप होना शुरू होता है उस टाइम ही हमें पत्तियों के ऊपर, जब आप लोग सुबह सुबह खेत के अंदर जाते हो तो गोंद के जैसे पीली बूंद वो हमें पत्तियों के ऊपर दिखना शुरू हो जाती है। यदि किसान भाइयों इस टाइप की जो गोल गोल जो बूंद है जो पीले रंग की होगी वो यदि आपके धान के खेत में पत्तियों के ऊपर आपको दिखने लग गई है तो इसका मतलब ये है कि हमारे खेत के अंदर BLB का अटैक हो चुका है। उसको हम लोग बैक्टीरियल ओज बोलते हैं। तो ये 4 चीजें मेन अपने को अपनी पत्तियों के ऊपर हमें दिखाई देगा, ये लोग आप लोग भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये तो चीज हो गया कि हमारे खेत के अंदर जो लक्षण किस टाइप से हम लोगों को दिखाई देंगे। अब हम इन चीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं? यूरिया को कम मात्रा के अंदर रखो, जब भी आप दे रहे हो यूरिया खेत के अंदर। पोटास लाजमी दो, मैं बार बार बोलता हूं कि धान की फसल के अंदर पोटास लाजमी दो, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अंदर पोटास का बहुत बड़ा रोल है। तो ये 2 काम हमें क्या है कि पूरा प्रॉपर हमें धान के खेत के अंदर करने चाहिए। यदि ये 2 काम आप सही तरीके से करोगे तो इस रोग से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। अब आ गया कि इसके लिए हम कौन सी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं यदि हमारे खेत के अंदर BLB का अटैक हो चुका है। तो किसान भाइयों, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लू कॉपर या ब्लाइटॉक्स बोलते हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़ियां, जिसको हम लोग पीली पुड़ी बोलते हैं, वो 5 से 6 पुड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। एक पुड़ी 6 ग्राम की होती है। 25 से 30 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो प्रति एकड़ हम लोगों को लेना है। तो 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लू कॉपर और 5 से 6 पुड़ियां स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को मिला के स्प्रे कर देना है। यदि ये स्प्रे आप लोग कर दोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे खेत के अंदर यदि BLB नहीं आया हुआ है तो हमारे खेत में BLB आएगा नहीं, यदि आया हुआ है तो वो उसको वहीं रोक देगा। तो इसका एक ही इलाज है जो मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल के लिए बता दिया है। तो मेरी तरफ से यही है। यदि किसान भाइयों आपके धान की फसल भी 40 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो आज ही अपने खेत के अंदर निरीक्षण करो कि क्या आपके खेत में भी BLB आना शुरू हो गया है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों मेरी तरफ से इतना ही है। आपका कोई सवाल है तो आप मेरे WhatsApp नंबर जो नीचे दिया हुआ है उस पर आप सवाल अपना छोड़ सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।